दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन बीडी संहिता में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक पर, सहमति से तलाक। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों का डाउट था कि सहमति से तलाक कैसे होता है, सहमति से तलाक क्यों होता है, कैसे हो सकता। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, सहमति से तलाक कैसे होता है। तो दोस्तों चलिए बेगर समय गंवाएं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है भाई, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो दोस्तों अरे छोड़ो जाने दो, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता है। कई बार ना चलते हुए भी आपसी या पारिवारिक कारणों की वजह से ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि पति पत्नी का साथ में रहना संभव नहीं रह जाता। कोर्ट में केस लड़कर तलाक का फैसला पाना एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है, जिसमें कई साल लग जाते हैं। सहमति से तलाक की प्रक्रिया काफ़ी छोटी होती है, परंतु ज़्यादातर लोगों में इस प्रक्रिया को लेकर जानकारी का अभाव है। आइए इस प्रक्रिया के बारे में चर्चा करें। आइए जानते हैं सहमति से तलाक पर क्या कानून कहता है हमारा। ठीक है, कानून है, भारत में विवाह कानूनों की तरह विभिन्न धर्मों के लिए कानून भी अलग हैं। हिंदुओं के लिए तलाक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा शासित होता है। इसमें सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं। हम इस अधिनियम के तहत ही दी गई प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए प्रावधान किया गया है। दोस्तों आप बात ध्यान में रखिए कि जो हमारा है धारा B, यानी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा B के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए प्रावधान किया गया है। आप सहमति से तलाक के लिए प्रावधान किया गया है धारा B। ठीक है, आइए इसके नीचे भी दिए गए कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पर लिखा क्या गया है, आपसी सहमति से तलाक के लिए जरूरी आवश्यकताएं क्या हैं। दोनों पक्ष तलाक की याचिका से पहले 1 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए अलग अलग रहे हों। ठीक है, दोनों पक्षों के लिए किसी भी कारण के साथ रहना संभव नहीं हो। दोनों पक्ष विवाह को खत्म करने के लिए स्वतंत्र रूप से सहमत हुए हों। विवाह को कम से कम 1 वर्ष हो चुके हों। साथ ही आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया क्या होती है, आइए ये भी जान लेते हैं। आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया में 2 अदालती उपस्थितियां दर्ज होती हैं। पहला है हमारा प्रस्ताव, यानी दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त याचिका संबंधित कुटुंब न्यायालय में दाखिल की जाती है। याचिका में दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त बयान शामिल होता है कि उनके किन मतभेदों के कारण वे अब एक साथ नहीं रह सकते हैं और उन्हें तलाक दिया जाना चाहिए। इस बयान में संपत्तियों, बच्चों की अभिरक्षा आदि के संबंध में भी समझौता होता है। पहले प्रस्ताव में दोनों पक्षों के बयान दर्ज कराए जाते हैं और फिर माननीय न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और दूसरा जो हमारा है प्रस्ताव, पहले बयान हो जाने के बाद दोनों पक्षों को 6 महीने का समय दिया जाता है। यदि 6 महीने के बाद भी दोनों पक्ष साथ रहने के लिए सहमत नहीं होते हैं तो दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से दूसरा प्रस्ताव उसी कुटुंब न्यायालय के समक्ष दाखिल करना होता है। दोनों पक्षों को कोर्ट के समक्ष दोबारा अपने बयान दर्ज कराकर हस्ताक्षर करने होते हैं, जिसके बाद न्यायालय द्वारा तलाक की डिग्री पारित कर दी जाती है। दूसरा प्रस्ताव पहले प्रस्ताव से 6 महीने के बाद लेकर 18 महीने के भीतर दाखिल करना होता है। कोई भी पक्ष न्यायालय का अंतिम आदेश आने से पहले किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकता है। हाल ही के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात स्पष्ट कर दिया है कि दूसरा प्रस्ताव के लिए 6 महीने रुकने की अनिवार्यता नहीं है। न्यायालय केस की परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेकानुसार 6 महीने की अवधि में छूट दे सकता है। यह छूट मिलने के बाद पहले प्रस्ताव के तुरंत ही दूसरा प्रस्ताव दाखिल किया जा सकता है और कोर्ट द्वारा तलाक की डिग्री पारित कर दी जाती है। आइए ये भी जान लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। क्या सहमति से तलाक नोटरी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? यह भ्रम आम लोगों में सबसे ज़्यादा है। भारत में नोटरी के माध्यम से कोई पारस्परिक तलाक नहीं दिया जा सकता है। तलाक का वैध आदेश केवल उचित अधिकारी क्षेत्र के कुटुंब न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ रहा सहमति से तलाक। क्या कानून है, क्या प्रावधान है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारा आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। और अभी तक आप इस चैनल से नए जुड़े हों, अगर नए व्यूवर्स हों इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।